अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ 23 दिसंबर की कॉल लेके। जनाब अली, कल जुमा है, मुबारक दिन है, 2 सेशन होते हैं और दोनों सेशन का थोड़ा सा जो सेंटीमेंट है आम तौर पे मुख्तलिफ भी हो जाता है। तो हमें पहले चलते हैं हम अपने रैप अप सेशन की तरफ और रैप अप सेशन में देखते हैं, और इस पे यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूरी है कि कल हमने क्या डिस्कशन किया। कल हमने एक बात तय की थी कि मार्केट को अगर इस जंजाल से निकलना है, मसाइल से बाहर आना है, जो कंटिन्यू प्रेशर हम 2 दिन से देख रहे थे, तो 39,884 921 के ऊपर सरवाइव करना होगा। एक बात ये मैंने कही, और मैंने कहा कम से कम भी अगर मार्केट ऊपर आए तो 39,748 के ऊपर आए। ये 2 बातें मैंने कही। और उसके बाद हमने कहा था कि रिकवरी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुकी है तो थोड़ी सी उछाल मार्केट में आम तौर पे आती है, जो डेड कैट बाउंस भी हो सकती है, जिसके बारे में क़ब्ल अज़ वक्त होगा अभी कुछ कहना। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप आज का लो देखें तो वो बड़ा अच्छा था, इसलिए कि मार्केट अपनी जो पहली दी गई सपोर्ट थी 39,330 उसके नीचे नहीं गई, और मार्केट ने वो जो लेवल मैंने बताया था 39,921 884 उसको एक्यूरेटली अपना हाई बनाया, और उसके बाद फिर मार्केट, और वो भी एंड में जाके बनाया। अगर आप देखें तो पहले मार्केट में यकीनन थोड़ी दिक्कत थी, मार्केट नीचे आई, और उसके बाद फिर मार्केट को जब 330 नहीं तोड़ा तो फिर हमने कुछ बाइंग भी देखी, और फिर मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर की तरफ चली गई। और फिर ख़ास तौर पे 1:30 बजे के बाद मार्केट में जान ज़्यादा देखी गई, और फिर मार्केट ने 39,900 का लेवल टेस्ट कर लिया। मैं आपको वो चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं आपको वीकेंड की कॉल से दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ और ये समझाना चाह रहा हूँ कि कहीं आपके जहन से थोड़ी छोटी मोटी रिकवरी देख के या गिरावट देख के आप अचानक एक्साइटमेंट की तरफ ना चले जाएं। आपको मार्केट की दरअसल जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये चार्ट सिर्फ इसलिए। अब चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ, और ये अपडेटेड है, और पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, आज की एफर्ट्स बहुत अप्रिशिएटिंग है, कोई शक नहीं इसमें, और इसको हम कह सकते हैं कि ये पहला कदम है रिकवरी की जानिब। और रिकवरी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, जो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स एक बात, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी अबव द मेजर लेवल, जो मेजर लेवल है उसके ऊपर कंसिस्टेंसी, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरी अहम चीज़ के ऊपर रिकवर होते हुए मार्केट का वॉल्यूम को गेन करना। ये 3 बातें मैंने आपको पिछली कॉलम में बताई थी। अगर ये कंटिन्यू होती तो इंशाअल्लाह ताला ये जो शदीद प्रेशर देखा गया है वो ख़त्म हो सकता है। मगर बहरहाल आपको ये भी पता है कि इस प्रेशर के कुछ रीजंस भी हैं जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर ले रही है। एक इनडिसाइसिव सिचुएशन बन जाती है जब हम सियासी सूरत हाल को देखते हैं, तो मार्केट इन्वेस्टर कंसर्न है उसको लेके, माशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल को, तो वो अपनी जगह पे एक बहुत अहम बात है। अगर ऐसी कोई न्यूज़ ब्रेक होती है तो फिर सारी बातें एक तरफ रह जाएगी और मार्केट वो डायरेक्शन ले लेगी। खैर बहरहाल, दोबारा कमिंग बैक टू द टेक्निकल ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट 39,921 884 के ऊपर सस्टेन करती है, कल इसके ऊपर ट्रेड करती है, तो हम और रिकवरी देखेंगे। और वो रिकवरी कहाँ तक होगी? वो 40,225 तक हो सकती है, ऐन मुमकिन है। 40,225 से लेके 40,400 तक का रास्ता खुल जाता है अगर 39,921 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए। ठीक है जी। और इसमें आपके लिए समझना होगा कि अगर मार्केट के वॉल्यूम 39,921 के ऊपर आपको बढ़ते हुए नजर आए तो आप समझ लीजिए कि मार्केट की डायरेक्शन 40,225 की होने जा रही है। और अगर मार्केट 39,565 507 को सस्टेन नहीं करती, इसके नीचे गिरती है, तो फिर आप यकीनी तौर पे आपको ये समझना होगा कि मार्केट दोबारा एग्जॉस्ट हो रही है। प्री ओपनिंग में यहाँ तक आना मेरे लिए बिल्कुल परेशानी का बायस नहीं है, बल्कि टारगेट एक्यूमुलेशन, इवन टारगेट शॉर्ट टर्म बाइंग भी हो सकती है। प्रॉब्लम वहाँ पैदा होगी जब 39,507 के नीचे मार्केट होल्ड करे, सस्टेन करे, और अगर फिर उसके नीचे होल्ड करेगी तो फिर आपके पास निचले लेवल मौजूद है 39,335, उसकी तरफ जाएगी। और जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि 39,335 के नीचे अगर जाएगी तो फिर प्रेशर यकीनन बढ़ जाएगा। जो प्रेशर कल की कॉल में मैं 39,031 के नीचे देख रहा था, अब वो प्रेशर 39,000
335 کے نیچے آ سکتا ہے. تو اوور آل یہ سچویشن ہے, اور 40,225 کے بعد اگر مومنٹم بلز کا برقرار رہتا ہے تو پھر ہم اگلے میجر ریزسٹنس کی طرف جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو لیولز میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو سمجھیں آپ, اور جس طرح میں نے اس کی اہمیت اجاگر کی ہے اس کو اگر سمجھیں گے تو پھر آپ کو کل مارکیٹ کی ڈائریکشن سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کراچی کے حوالے سے یہ اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھیں, کورس کے بارے میں آپ کو ہماری ٹیم نے بتایا ہوگا. تو 2 روزہ کورس ہم کراچی میں اس کی اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے, آپ لوگ اس کورس میں شمولیت چاہتے ہیں, یہاں پر آپ کے پاس جو سلائیڈ اس وقت چل رہی ہے اس میں کورس آؤٹ لائن بھی ہے. اس کورس کے ساتھ ہماری ٹیم نے کچھ زبردست قسم کی آپ کو آفر دی ہیں, ایسی آفر دی ہیں کہ تقریباً آپ کو شاید یہ کورس فری پڑتا ہوا نظر آئے. تو اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے, اور میرا مشورہ ہے آپ کو ایسے حالات میں جب مارکیٹ میں گراوٹ ہو, مال پھنسا ہوا ہو, تو دماغ اپنا ڈپریشن کی طرف نہ لے جائیں, اپنی اسکل انہینسمنٹ کریں, اپنی اسکلز کو بڑھائیں, ایبیلٹیز کو بڑھائیں. تو اگر اس کورس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0345 619 0443. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی یہ موجود ہے, وہاں پر بھی آپ اپنا نمبر دے سکتے ہیں, وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کورس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, مارکیٹ اور پاکستان کے حالات. ایک بات آپ لوگوں کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ 2023 الیکشن کا سال ہے, اور جب الیکشن کا سال ہے تو اس کی والیٹیلٹی, اس کے مسائل آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور پاکستان اس وقت جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے, تو اس کا رخ کس طرف ہو سکتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جو پریشان کن ہیں. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا ہمیں اب ڈائیورسیفائڈ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم صرف اسٹاک ایکسچینج پر ہی ڈیپینڈ کریں گے؟ کیا ہم پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے, کروڈ آئل کو کوئی فرق نہیں پڑتا, گولڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, نیسڈیک اور S&P کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سوچئے, غور کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کیجئے, اپنے گھریلو آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کیجئے. بہرحال یہ نمبر موجود ہے 0345 619 0443. جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس 2 روزہ کورس کا اہتمام کوشش کریں گے کہ ایوننگز میں کریں تاکہ آپ لوگ بآسانی اس میں شرکت کر سکیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.